तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जीएसटी भर्ती 2023 के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको सैलरी कितने मिलेंगे, काम का आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है एग्जामिनेशन कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके सिलेबस क्या रहेंगे, तमाम जानकारी जो कि आपको इस फॉर्म को भरते दौरान पता होना चाहिए वो आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस पार्टिकुलर वीडियोस की ओर और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ से देख रहे होंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो पोस्ट है आपके, इसके लिए इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या रखे गए हैं। तो आपका 22/8/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 12/9/2023 रखा गया है। फी पेमेंट का लास्ट डेट 12/9/2023 से करेक्शन डेट 13 से 14 सितंबर के बीच में दिया गया है। और एग्जामिनेशन जो है वो आपका अक्टूबर में रखा जाएगा, जो कि आपका अभी स्पेसिफिक डेट जो है वो आपको नहीं निकाला गया है। जैसे ही स्पेसिफिक डेट आ जाएंगे उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ से मिलते रहे। बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। एसटी/एससी पीएच के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। बात करते हैं कि एग्जामिनेशन जो होंगे वो सभी रीजन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपके जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो रीजन होते हैं, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर और फिर से आपका गोरखपुर, ये सभी जो उत्तर प्रदेश में पड़ जाते हैं, सारे जो रीजन है आपके जो भी स्टेट होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है जो सेंट्रल स्टेट है, नॉर्थ आपका है, फिर से मतलब बीच का जो रीजन है, सभी रीजन में आपके यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में लगभग इसके रखे गए हैं सेंटर को। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, यदि जो आपका एज लिमिट है वो आपका 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मैक्सिमम 18 ईयर और आपका यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं जो पोस्ट है उसके बारे में, कौन से पोस्ट है। तो यहाँ पे आपके एक पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर इन CSOLS, ये आपका एक प्रकार का क्या है इंस्टीट्यूशन है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे और जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्सेस, और नेक्स्ट है फिर आपका जूनियर ट्रांसलेटर और JHT इन सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। आपको बता दें इस ऊपर के जो 4 पोस्ट है ABCD, इन चारों पोस्टों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसको समझ लीजिएगा। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट भी रहेगा। फिर मास्टर डिग्री आपके पास है यदि एनी सब्जेक्ट में विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स किया है आपने ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का, तो आपको क्या है इसके लिए आप एलिजिबल हैं। या फिर हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी का यदि आपने डिप्लोमा का कोर्स किया है ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखा गया है, मास्टर डिग्री का रखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि इसके जो सैलरी है वो भी बहुत ही बढ़िया रखा गया है। यहाँ पे आपको बताएंगे आगे हम इसके काम क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। मास्टर डिग्री यदि आपके पास हिंदी है, जो नेक्स्ट आपका ई नंबर पोस्ट है 5वां पोस्ट, वो है आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट। इसके लिए क्या है मास्टर डिग्री है आपके हिंदी इंग्लिश और विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, इंग्लिश या हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। ठीक है, साथ ही साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में यदि आपके पास मास्टर डिग्री है, ध्यान से सुनिएगा, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है विथ क्या लिखा गया है इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। इंग्लिश मीडियम में विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें, किसी भी ध्यान से सुनिए किसी भी डिग्री में यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है और हिंदी मीडियम में आपने यदि किया है उस डिग्री को, मास्टर डिग्री को, और आपका हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यदि आपके पास डिप्लोमा का कोर्स किया है आपने ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट हो जाता है। यदि हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी में आपने क्या किया है डिप्लोमा किया है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस पर समय देने का एक ही मतलब होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसका आप यहाँ पे अपने एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन मिलता है उससे आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं, आपका जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जामिनेशन कैसे कैसे होंगे। तो 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे, 2 पेपर में। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप। पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा यानी CBT होगा, जिसमें कि जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश के 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन एंड एस्से का 200 मार्क्स के पेपर होंगे, 2 घंटे का समय यहाँ पे भी दिया जाएगा। प्रत्येक गलत पे पहले वाले आपके पेपर में जो कि ऑब्जेक्टिव है उसमें 0.25 मार्क्स यानी 1/4
मार्क्स डिडक्ट भी किए जाएंगे, यानी पहले वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, पेपर 1 का सिलेबस जो है वो आपका सारे इंग्लिश हिंदी के सिलेबस आप यहाँ से टैली कर सकते हैं, और पेपर 2 का ट्रांसलेशन एंड ऐसे है उसे आप यहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड किस प्रकार से रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसमें अनरिजर्व को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और सभी अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं यहाँ पे कि जो सिलेक्शन होंगे वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। दोनों में आपको जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जूनियर ट्रांसलेटर जो होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। तो ट्रांसलेशन एंड टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स इन हिंदी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इन वेरियस डिपार्टमेंट। सबसे बड़ा काम आपका क्या होता है, जो भी जीएसटी होते हैं उनका काम होता है ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग एंड वर्कशॉप ऑन द हिंदी लैंग्वेज एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स इन द डिपार्टमेंट। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को आपको उसको अच्छे से रखना आपका काम रहेगा। कोई भी मीटिंग होगा उसको ऑर्गेनाइज करना काम रहेगा। मैनेजिंग वेरियस मीटिंग इन द ऑफिस, और ऑफिस में जो भी मीटिंग रहेंगे और आपके प्रमोशन होंगे सभी कुछ को आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, सभी कुछ को आपको देखभाल करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका काम रहेगा, बिल्कुल ऑफिस टाइप का जॉब रहेगा, कोई आपको भाग दौड़ करने वाला जॉब नहीं है। सैलरी की बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा यही रह गया है। सैलरी बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, आप अगर देखेंगे तो ABCD ये जो इसमें आपके पहले जो 3 पोस्ट है इसमें 2-2 पोस्ट करके इंक्लूड है, यानी पहला वाले जो 4 पोस्ट था ये देख सकते हैं, आपको फिर से दिखा देते हैं। ये ABC जो आपका D तक जो पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी रखा गया है वो कितना रखा गया है, वो लेवल 6 का सैलरी रखा गया है 35,400 से 1,24,000 तक के बीच में, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपका लगभग 55 से 60 के बीच में होने वाला है। ठीक है, 55 से 60 प्लस के बीच में आपका सैलरी होने वाला है। और लास्ट में जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उनका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 7 का सैलरी रहेगा, यानी 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में, जो कि उनका सैलरी स्टार्टिंग का ही 70 प्लस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये जो आपका सैलरी दिख रहा होगा आपको 44,900 ये बेसिक पे होता है, ये 35,400 ये बेसिक पे होता है, इसके बाद अलाउंस भी जुड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके सैलरी स्ट्रक्चर हो गए। तो शायद आपको सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हमने देने का जो प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा उसके आपके जो भी डाउट होंगे उनके डाउट का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो में आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर से बोलते हैं किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो पोस्ट है वो 307 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। ये 307 पोस्ट कम नहीं होता है, क्योंकि ये जब अच्छे लेवल के जॉब होते हैं उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कम ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, फिर से मिलेंगे। और कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये जो फॉर्म फिल करना है इसको आप कैसे फिल करेंगे उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे, हाउ टू फिल फॉर्म, तो उसको भी आप देखिएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए समय बहुत हो गया है तो रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।